हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम HCF शॉर्ट डिवीजन मेथड से पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी HCF और LCM क्या होता है, उनका डिफिनीशंस क्या होता है ये, और HCF कितने प्रकार से हम निकाल सकते हैं, प्लस HCF का निकालने का जो पहला टाइप है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये सब पढ़ा दिया है। मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे जाके एक बार पढ़ लें। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। अब HCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं? चलिए पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना इजी हो जाता है। तो मान लीजिए हमें 18 और 54 का HCF निकालना है। ठीक है, अब हमारा स्टेप्स क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरे से कि स्टेप्स टू कैलकुलेट HCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, वी मस्ट राइट द नंबर्स इन अ रो, चाहे कितने भी नंबर्स हों। मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिया है, आप और भी नंबर ले सकते हैं, या क्वेश्चन में और भी नंबर्स आ सकते हैं। अभी मैं 2 नंबर्स लेके समझा रही हूँ, क्योंकि स्टार्ट है तो जितना कम नंबर लेंगे हम, मिनिमम तो 2 ही ले सकते हैं, तो समझने में सुविधा होगी। ठीक है, तो वी मस्ट राइट द नंबर्स इन अ रो सेपरेटेड बाय commas. ठीक है, we must write the numbers in a row separated by commas and put a bar below them, या यूं कहें covering them, जो भी आपको सूट करे। ठीक है, कैसे? तो कुछ इस तरह से 18, 54 और एक बार हम ऐसा लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट वी डिवाइड द नंबर्स बाय कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, द वर्ड्स कॉमन and prime being the keys। ये आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि उसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉमन, एक तो दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए वो फैक्टर, दूसरा प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम उन नंबर्स को कॉमन प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला कॉमन फैक्टर जो मुझे समझ आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर, वो 2 हो सकता है। 2 9 18, 2 2 4, 2 7 14। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होगा? वी डिवाइड देम बाय ऑल देयर कॉमन prime factors and we repeat this process until no common factor is found या लेफ्ट। हम तब तक इस डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि लास्ट के जो नंबर्स होंगे उनमें, उन दोनों नंबर्स में, या अगर 3 नंबर्स को हम करें तो तीनों नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बच जाता है। ठीक है, देखते हैं इस केस में हम कैसे करेंगे। ओके, तो 18 है, 54 है, राइट, उसे हमने 2 से डिवाइड किया। 2 9 18 और 2 27 जा। ठीक है,
फिर 3 हमारा कॉमन दिख रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अगर आप देखें तो अभी भी फिर से हमारा कॉमन दिख रहा है, वो है 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, पर अब आप अगर देखिएगा तो 1 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बच रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा डिवीजन यहीं पे रुक जाएगा। यही कहा जा रहा है थर्ड स्टेप में कि we divide them by all their common prime factors and we repeat this process until no common factor is found या no common factor is left। ठीक है, यहीं पे हमारा ये स्टेप खत्म हो जाएगा, हमारा डिवीजन रुक जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे छोटा सा डाइवर्जन समझाना है। क्या? तो यहाँ पे ये 1 और 3, तो यहाँ पे 3 तो प्राइम नंबर था, तो वैसे भी अगर यहाँ पे 3 या 9, जैसे इस केस में 3 और 9 थे, तो 3 के प्राइम नंबर होने के बावजूद इन दोनों का कॉमन फैक्टर था 3 इटसेल्फ, तो हमने एक बार डिवाइड किया और लास्ट में हमें प्राइम नंबर और 1 मिला। बट ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि एक या दोनों का दोनों नंबर हमारा प्राइम नहीं हो, बट क्योंकि उन दोनों नंबर्स के कोई कॉमन फैक्टर न बचे तो हमें डिवीजन रोक देना होगा। इसलिए कॉमन वर्ड जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वो उनका जो लास्ट में नंबर्स बचे उनका अगर कॉमन फैक्टर नहीं बचता है तो इसके बावजूद कि वो प्राइम न हो, हम आगे डिवीजन कंटिन्यू नहीं करेंगे HCF के शॉर्ट डिवीजन मेथड में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेते हैं 8 और 18, इन्हें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, अब 4 और 9 का क्या कोई ये कॉमन फैक्टर है? नहीं है, राइट। 4 और 9 दोनों ही को प्राइम्स हैं। को प्राइम क्या होता है? लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर पढ़िए, या यहाँ कार्ड आ रहा होगा उससे भी आप पढ़ सकते हो आगे। अब इसके बावजूद ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं हैं, इनके अपने अपने और भी फैक्टर्स हैं और भी प्राइम फैक्टर्स हैं, बट फिर भी हम इन्हें और डिवाइड नहीं करेंगे, इस डिवीजन को और कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इससे क्या समझ आता है कि ये हम लोग को नहीं ध्यान देना है कि हमारा जो नंबर्स है लास्ट में वो प्राइम है या नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस ये देखना है कि हमारे जो नंबर्स बच रहे हैं उनके कॉमन फैक्टर और हैं या नहीं। अगर कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे तो आगे हम डिवीजन कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा स्प्लिट था, मैंने अलग से समझा दिया क्योंकि मुझे जरूरी लगा। अब चलिए आगे हम HCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड कैसे फाइनल स्टेज तक ले जाएंगे ये देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? मल्टीप्लाई ऑल द डिवाइजर्स और द कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड देयर प्रोडक्ट विल बी आवर आंसर, दैट इज HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। जो भी डिवाइजर्स हमें मिले, जैसे इस केस में 2 3 और 3, ये लास्ट वाले नहीं, इन नंबर्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, जो भी हमें डिवाइजर्स मिले हैं इस तरफ लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 2 3 और 3 जो है, तो जो भी है उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो उनका प्रोडक्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज हमारा HCF हो जाएगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ, क्या था हमारा क्वेश्चन? 18 एंड 54, राइट। तो HCF in this case, that is HCF of 18 and 54 equals to, क्या बोल रहा है? Multiply all the divisors. So 2 into 3 into 3. Okay, that equals to 2 3 जा 6, 3 जा 18. तो 18 ही हमारा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 18 और 54 का। अब देखिए तो एक तरह से सही है, मतलब हर तरह से सही है। क्यों? 18 3 जा 54 तो होता ही है, 54 का फैक्टर है 18 और 18 के टेबल में 54 आता है। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह समझ जरूर आया होगा, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे मेरे मेल ID crackmathematics@gmail.com के थ्रू या नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछें। ओके, तो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हमारा क्या है? HCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड ऑफ 160, 240, 480 एंड 360। चलिए निकाल के देखते हैं।
फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सारे नंबर्स को कमा करके लिखना है अगल बगल और विथ अ बार बिलो देम और कवरिंग देम, जैसा आप कह रहे हैं उसे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि उनके कॉमन प्राइम फैक्टर से इन्हें सबको डिवाइड करना है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो सबसे मतलब नजदीकी मुझे 2 दिख रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड अगेन 2 0 जा 0। फिर से 2 40 60 120 एंड 90, अगेन 2 2 2 जा 4 20 30 60 एंड 45। क्या अब हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं? अरे अभी भी तो ये 20 30 और 60 का कॉमन फैक्टर है, पर नहीं, क्योंकि 45 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो एक और बात ध्यान रखने की ये है कि जिस भी कॉमन फैक्टर से, कॉमन प्राइम फैक्टर से हम डिवाइड करें, वो सारे को डिवाइड करना चाहिए। एक भी अगर छूट रहा हो तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे 2 क्या 3 का कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड तो कर ही सकते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर तो मिल ही रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। HCF के केस में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि वो सारे का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अगर वो सारे का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है तो हम आगे डिवाइड रोक देंगे, ठीक है, या दूसरे कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। तो क्या यहाँ पे कोई और प्राइम फैक्टर है जो कि सारे को डिवाइड करे? हाँ, 5 से तो सारे डिवाइड हो सकते हैं, राइट। सो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 12 जा 60 एंड 5 9 जा 45। अब एक बार और देखिए, 6 12 और 9 ये तीनों को 3 डिवाइड करता है, और 4 6 और 12 इन तीनों को 2 डिवाइड करता है। बट क्योंकि 2 से 9 डिवाइड नहीं हो सकता एंड 3 से 4 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इन दोनों प्राइम नंबर्स को अब यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या और कोई प्राइम नंबर ऐसा है जो इन सबको एक साथ डिवाइड कर सके? तो नहीं, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 को छोड़ के जो इन सभी को डिवाइड कर सके, एंड 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है। तो हमारा डिवीजन यहीं रुक जाएगा, और इससे हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया कि डिवाइड अंटिल नो मोर कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर लेफ्ट, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या था कि मल्टीप्लाई ऑल द डिवाइजर्स, माइंड यू ओनली द डिवाइजर्स नॉट द रिमेन्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, देयरफॉर HCF इक्वल्स टू डिवाइड ऑल द, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, आप प्रोसेस की के हिसाब से प्रॉपर इसके नीचे ही लिखना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सारे डिवाइजर्स को हम डिवाइड करेंगे और जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा, राइट। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। Therefore, the HCF of 160, 240, 480 and 360 will be 40. Okay? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 114, 76, 152 इनका कॉमन फैक्टर क्या है? तो 2 से ही शुरू करते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 76। ओके, अब क्या आपको नेक्स्ट कोई कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा है? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। 3 से तो नहीं होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 + 5 12 होता है, बट नहीं ये डिवाइड हो रहा है, नहीं ये डिवाइड हो रहा है। 5 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं। नेक्स्ट मुझे लगता है ये 19 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए 19 से डिवाइड करके देखते हैं। 19 3 जा 57, 19 2 जा 38 एंड 19 4 जा 76। देखिए अब तो कोई कॉमन प्राइम फैक्टर बचा नहीं। हाँ, 2 और 4 में होगा, बट देन वो 3 को कवर नहीं करेगा, ठीक है। तो therefore HCF इक्वल्स टू हमारा लास्ट स्टेप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ओनली द डिवाइजर्स। सो 2 इंटू 19 इक्वल्स टू 38, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 115, 215, 315 एंड 415। सबसे पहला जो कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है वो तो 5 ही है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15,
5 8 40 एंड अगेन 5 3 15। देखिए अब इसमें तो मैक्सिमम मुझे प्राइम नंबर से दिख रहा है, तो ऑब्वियसली कॉमन फैक्टर तो होना नहीं है। हाँ ये प्राइम नंबर नहीं है, बट क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं और ऐसे भी इनके कोई कॉमन फैक्टर्स दिख नहीं रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारा डिवीजन यही फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, राइट। अब क्योंकि एक ही डिवाइजर है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, so 5 is an answer. Therefore, the HCF of 115, 215, 315 and 415 is 5 itself. Okay? अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 64, 48, 60, 120 and 180। यहाँ भी हम पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 30, 60 एंड अगेन 90। ठीक है, एक बार और ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 16, 12, 15, 30 एंड 45। अब तो ये 2 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ना 15 2 से डिवाइड होगा ना 45। अच्छा, और कोई कॉमन फैक्टर है क्या इनमें? अरे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं और उनमें से कोई भी प्राइम नहीं है, संभव है कोई कॉमन फैक्टर हो, चलिए देखते हैं। बट 16 12 इनका तो 4 भी कॉमन फैक्टर है और 2 तो है ही, एंड 12 15 30 45 इन चारों का 3 कॉमन फैक्टर है। बट क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन पांचों का कॉमन फैक्टर हो? मुझे तो नहीं लगता, आप एक बार गेस कर लें। नहीं है, राइट। अब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा और बार बार कह रही हूँ कि हमें ये इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो हमारा रिमेन्स है वो प्राइम है या नहीं, बस हमें देखना है कि सारे नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, और जैसे ही सारे नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा हमारा डिवीजन वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर आवर आंसर क्या हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू लास्ट स्टेप, find the product of all the divisors, multiply all the divisors. Okay, so that means 2 into 2 equals to 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी था, है ना? आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछें। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के HCF से रिलेटेड, LCM से रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास मैथ्स के किसी और टॉपिक को लेके भी डाउट है, आप चाहते हैं उसे समझना, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और वो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियोज़ लेके आऊँ तो आप उन्हें पढ़ सकें और अपना नॉलेज बढ़ा सकें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको क्रैक करने में हेल्पफुल हो सके, और जो बेसिक वीडियोस है उससे भी आप बच्चे हेल्प ले सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।